ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत ही शॉकिंग होने वाली है। सदफ और अमार की फाइनली डिवोर्स होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सदफ ने सब कुछ जानने बूझने के बावजूद अमार की खातर अपनी जॉब भी छोड़ दी और घरदारी संभाल ली और अमार को एक और मौका दिया था संभल जाने का। सदफ ये बात अच्छी तरह से समझ चुकी है कि अमार को उससे कभी मोहब्बत नहीं थी और ना ही अब मोहब्बत है। अगर अमार को उससे मोहब्बत होती तो वो उस पर इस तरह कभी शक न करता। इसलिए सदफ ने भी अब फैसला कर लिया होता है कि वो अब अमार के साथ नहीं रहेगी। सदफ जब अमार को ये कहती है कि मैंने तुम्हारी खातिर जॉब छोड़ दी है और तुम भी दानिया को छोड़ के घर आ जाना, लेकिन अमार ऐसा नहीं करता। सदफ जब दानिया को थप्पड़ मारने के बाद और अमार की बेइज्जती करने के बाद घर आती है तो दानिया अमार से कहती है कि अब तुम्हें फैसला लेना होगा। अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हें मुझ में और सदफ में से किसी एक को चुनना होगा। और मेरे ख्याल के मुताबिक तो अमार यहाँ पर फैसला ही नहीं कर पाएगा और दानिया भी उसको धुतकार के घर से निकाल देगी, बल्कि उसे छोड़ के चली जाएगी। और जब वो घर लौट के आएगा तो सदफ भी उसे छोड़ के चली जाएगी। जबकि दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा कि बार बार बिलाल अब्दुल्ला के इसरार पे हमशा बता ही देती है कि वो जिससे मोहब्बत करती है वो बिलाल अब्दुल्ला है, लेकिन यहाँ पर शायद शराब के नशे में बिलाल अब्दुल्ला उसकी बातें इग्नोर ही कर देगा और वो उसको बोलेगा कि मैं जानता हूँ तुम्हें फराज से मोहब्बत है जो तुम्हारा साबका मंगेतर था। वो उसे कहेगा कि आखिर तुम दोनों में ऐसा भी क्या प्रॉब्लम हो गया कि तुमने उसे छोड़ दिया। तो हमशा उसे कहेगी कि दरअसल मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल के मुताबिक हमशा बात को गोल कर देगी। बिलाल अब्दुल्ला का नाम तो उसके मुंह से निकला होता है, लेकिन वो बात को घुमा देगी। इसके बाद यहाँ से जब हमशा अपने घर आएगी तो दूसरी तरफ अमार भी दानिया के हाथों जलील होने के बाद हमशा के पास चला आएगा। हमशा के दरवाजे पे दस्तक होगी। जैसे ही वो दरवाजा खोलेगी तो सामने अमार को देख के हैरान रह जाएगी। हमशा अमार को बोलेगी कि तुम यहाँ पर क्या करने आ गए? तो अमार उसको बोलेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। सदफ ने तो मुझे बताया था कि उसने इस्तीफा दे दिया है, मेरी खातिर जॉब छोड़ी। उसने मुझे कहा था कि तुम दानिया के पास ना जाना और सीधे घर आना, लेकिन मैं दानिया के पास चला गया क्योंकि मुझे बिलाल अब्दुल्ला का तरीका पसंद नहीं आया था और सदफ की ईगो पसंद नहीं आई थी। तुम्हें पता है कि सदफ मेरे पीछे दानिया के घर आ गई। वहाँ पर सदफ और दानिया की बहुत ज्यादा लड़ाई हुई और सदफ ने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो वहाँ से बहुत ज्यादा गुस्से में घर आई थी। मैं घर जाकर उसका सामना नहीं कर सकता। यहाँ पर हमशा अमार को बोलेगी कि तुम दानिया के घर जाते क्यों हो? क्या तुम्हें दानिया से मोहब्बत है? यहाँ पर अमार हमशा को बताएगा कि मुझे दानिया से मोहब्बत नहीं है और ना ही मैं कभी उससे मोहब्बत कर सकता हूँ। मुझे मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ हमेशा से सदफ से ही थी। लेकिन मैं जब जब सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के आसपास देखता था तो मेरे अंदर जलन पैदा होती थी और इसी वजह से मैं दानिया के पास चला जाता था। यहाँ पर हमशा गुस्से से अमार पे तकिया फेंकते हुए उसे बोलेगी कि अमार, क्या होती है मोहब्बत? कीचड़ में फिसल जाने का नाम है। मतलब तुम फिसले तो किसी का भी सहारा ले लिया। बहुत बड़े प्ले बॉय हो तुम। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम नहीं जानते थे कि सदफ को पता चलेगा तो वो तुम्हारा क्या हश्र करेगी? तो अमार उसको बोलेगा कि वो बहुत ही दुखी हालत में वहाँ से गई थी। उसे रोता हुआ और दुखी देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसे इस तरह से दुखी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं भी टूट गया हूँ। यहाँ पर हमशा उसे बोलेगी कि तुम तो नत्थी हो गए हो उसके साथ। वो टूटती है तो तुम भी टूट जाते हो, वो जुड़ती है तो तुम भी जुड़ जाते हो। मेरी मानो तो मोहब्बत से माफी मांग लो। मैं भी आजकल यही कुछ कर रही हूँ। और जहर पियोगे क्या तुम? जहर ही पी लो तो बेहतर है, क्योंकि आज तो उसके मिलने की उम्मीद भी बाकी नहीं। अब तो वो तुम्हें छोड़ देगी अमार। तुमने जो उसके साथ किया है वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अमार भी अब ये बात तो समझ चुका है कि सदफ अब उसे कभी माफ नहीं करेगी, बल्कि शायद उससे अलग होने का फैसला भी कर ले। सदफ जब दानिया के घर से रोती हुई वापस जाएगी तो अपनी अंगूठी उतार के सड़क पे ही फेंक देगी और घर जाके अपना सामान पैक करेगी और अपनी अम्मी के घर चली जाएगी। सदफ जैसे ही अपनी वालदा के घर जाएगी तो उसकी वालदा दरवाजा खोल के सदफ को परेशान देखेगी तो वो भी परेशान हो जाएंगी। सदफ यहाँ पर बोलेगी कि अम्मी, अब वो मेरा नहीं रहा और सबसे बुरी बात ये हुई है कि मैं अब उसके साथ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगी। मैंने उसे बहुत मौके दिए, उसे बहुत दफा माफ किया, मैंने उसकी खातिर जॉब से रिजाइन तक कर दिया, लेकिन वो फिर दानिया के घर पहुंच
پہنچ گیا اور آج بھی گھر نہیں آیا۔ میں اس کے پیچھے دانیہ کے گھر گئی تو دانیہ محبت سے اسے کھانے کھلا رہی تھی اپنے ہاتھوں سے۔ یہاں پر اس کی ماں یہ سب کچھ سننے کے بعد چپ رہے گی، صدف کو کچھ بھی نہیں کہے گی۔ وہ صدف کو بولے گی کہ صدف تم نے جو بھی فیصلہ کیا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، پہلے بھی ہم تمہارے ساتھ ہی تھے جب تم نے صحیح کو چھوڑ کے ایک غلط فیصلہ کیا تھا عمار سے شادی کرنے کا، اور آج تم نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو تب بھی ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ اور میری یہ بات یاد رکھنا کہ اگر ایک شخص برا نکلا ہے تو دوسرا اچھا ہی ہوگا۔ یہاں پر صدف کی والدہ اسے بولے گی کہ حیرت ہے، نہ تم بدلی ہو نہ تمہاری قسمت، مجھے تو شروع سے ہی عمار پسند نہیں تھا لیکن ہم نے صرف تمہاری خاطر عمار کو قبول کر لیا۔ یہاں پر صدف بولے گی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے یوں ہی کسی سے شادی نہیں کر لینی چاہیے تھی، ساری غلطی میری ہے، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس سے طلاق لے کر ہی رہوں گی۔ میری رائے کے مطابق آنے والی ایپیسوڈ میں صدف خلا کے پیپر سائن کر کے عمار کو بھیج دے گی اور عمار کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں بچے گا، اسے بھی سائن کرنے ہی پڑیں گے، اور شاید وہ سائن کرنے کے بعد زہر کھا کے مرنے کی کوشش کرے، اور ہو سکتا ہے دوستو یہاں پر عمار جان سے ہی چلا جائے کیونکہ نہ تو اس کے پاس اب صدف رہی اور نہ ہی دانیہ۔ یہاں پر صدف اپنی جاب کو دوبارہ سے شروع کر دے گی اور دوبارہ سے بلال عبداللہ کے آفس میں جانا شروع کر دے گی۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ عمار سے ڈیورس لینے کے بعد صدف جب دوبارہ سے اپنی جاب کو کنٹینیو کرے اور بلال عبداللہ کے آفس میں جائے تو عمار یہی سب سن کے زہر کھا لے، تو یہاں پر صدف اور بلال عبداللہ کے درمیان دوبارہ سے نزدیکیاں شروع ہو جائیں گی اور اس دفعہ صدف بھی بلال عبداللہ کو اپنا لے گی، تو اس طرح سے ان کی خوبصورت کیمسٹری آنے والی ایپیسوڈز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اور دوستو ڈرامے کی بہت تھوڑی سی ایپیسوڈز اب باقی ہیں۔